भगवान की बातें। इस YouTube चैनल पर आपके लिए भगवान से जुड़ी बातें लाई जाती हैं। भगवान से जुड़ी बातों में ये लाजमी है कि महापुरुषों का जिक्र भी आए, और आज हम आपको सिख पंथ की स्थापना और उससे संबंधित कुछ बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सिख पंथ की स्थापना लगभग 540 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी द्वारा की गई। उस समय इंसान पूर्ण रूप से कुरीतियों, वहमों व अंधविश्वास से ग्रसित था। गुरु नानक ने इन बातों का विरोध किया व 3 नियमों को जीवन में ढालने पर जोर दिया। नाम जपना मतलब ईश्वर का सिमरन करना, दूसरा किरत करनी मतलब जीवन का निर्वाह मेहनत व ईमानदारी से करना, और तीसरा वंड छकना मतलब मिल बांट कर खाना। गुरु नानक हिंदू व मुस्लिम दोनों के इतने प्रिय थे कि उनके देहांत के पश्चात हिंदुओं ने उनकी याद में समाधि व मुसलमानों ने मजार बनाई, जो आज भी करतारपुर पाकिस्तान में एक ही परिसर में बनी हुई है। इस स्थान पर आज भी नमाज पढ़ी जाती है और कीर्तन भी होता है। उस समय हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था। वक्त के साथ मुगल शासक इतने क्रूर हो गए कि उन्होंने हिंदुओं पर जुल्म करने शुरू कर दिए। औरंगजेब के शासन में हिंदुओं के धार्मिक चिन्हों, जनेऊ, चोटी इत्यादि को काट कर अपमानित किया जाने लगा। उसका हुक्म था कि हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाए। सब तरफ त्राही त्राही मची हुई थी और लोगों का मनोबल समाप्त हो गया था। इस जुल्म से मुक्ति देने तथा हिंदुओं का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने के लिए 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक दिल्ली में अपनी शहीदी दी, तथा बाद में वे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने भक्ति व शक्ति का मेल करते हुए सन 1699 में खालसा की सृजना की और सहमे हताश तथा निराश समाज में नई उमंग भर दी। उन्होंने खालसा को एक अलग पहचान दी ताकि कोई भी व्यक्ति सहायता के लिए खालसा को दूर से पहचान कर उससे मदद मांग सके, और फरमान किया कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। शासकों के अत्याचार से डरे भारत के लोगों में जान फूंकने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने नंगी तलवार हाथ में लिए हजारों की सभा में ललकारते हुए कहा, कौन मुझे अपना शीश देगा। ये सुन चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोई भी ऐसी परीक्षा के लिए तैयार नहीं था। तभी हौसला कर लाहौर के दयाराम आगे आए। गुरुजी उसे एक तंबू में ले गए। थोड़ी देर पश्चात खून से भरी तलवार लिए गुरुजी बाहर आए। वह एक और शीश मांगा। ऐसा गुरुजी ने 5 बार किया। हर बार परीक्षा अधिक कठिन होती जा रही थी। बिना घबराए हस्तिनापुर के धर्मदास, जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय, गुजरात के मोहकम चंद व कर्नाटक के साहिब चंद एक एक करके आगे आए। ये नज़ारा देख लोग हैरान थे। तभी गुरुजी ने तंबू का पर्दा उठाया तो 5 जीवित खड़े थे। कुर्बानी के जज्बे की परीक्षा के निराले ढंग से लोग चकित थे। गुरुजी ने 5 को अमृत पान कराया व ऐलान किया, तैयार हो गया है अब खालसा। खालसा का अर्थ था खालिस, शुद्ध, जो ना जुल्म सहेगा और ना करेगा, देश व धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेगा और जरूरत पड़ने पर अपनी जान न्यौछावर कर देगा। गुरुजी ने इन्हें दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह का नाम दिया और 5 प्यारे कहकर संबोधित किया। 5 प्यारे से जो गुरुजी ने खालसा पंथ की सृजना की, वो गिनती आज करोड़ों में पहुंच गई है। इतिहास गवाह है कि खालसा ने कमजोर व असहाय की मदद के लिए कभी अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। सन 1737 से 1767 के बीच भारत पर सीमा पार से लुटेरों द्वारा कई हमले हुए, जिनमें अहमद शाह अब्दाली व पर्शिया के नादिर शाह इत्यादि प्रमुख हैं। ये लुटेरे न सिर्फ सोना, चांदी, जवाहरात लूटते बल्कि भारत के कोने कोने से स्त्रियों को बंदी बनाते
वह उन्हें काबुल, गजनी, पर्शिया के बाजारों में बेचते, जहां उनका अनेक प्रकार से शोषण किया जाता। लूटपाट के बाद वापस जाते हुए लुटेरों को अंत में पंजाब से गुजरना पड़ता, जब भारत में इन स्त्रियों की दुख भरी चीखें सुनने वाला कोई ना था और हर तरफ लोग इन लुटेरों से अपनी जान व माल की बचाव की सोच रहे थे। पंजाब में सिखों ने मजलूम औरतों को बचाने की ठान ली। उन्होंने छोटे दल बनाकर अर्धरात्रि के 12 बजे लुटेरों पर हमले की व्यूह रचना बनाई। अपने दल को हमले के लिए चौकन्ना व तैयार करने के लिए एक सांकेतिक वाक्य बनाया गया, 12 बज गए। इस तरह अर्धरात्रि में हमला करके वे ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों को छुड़ाकर उनके घर पहुंचा देते। ये वाक्य उस समय वरदान व आश्वासन का प्रतीक था कि अब उनकी बहु बेटियों को सिख बचा लेंगे। दुर्भाग्यवश इस वाक्य के महत्व का सही ज्ञान लोगों को नहीं है कि किस तरह सिखों ने लोगों की बहु बेटियों की इज्जत बचाई जब हर तरफ दुर्बलता व लाचारी थी। सिखों के लिए यह वाक्य आज भी वीरता व गर्व का प्रतीक है व इतिहास में इसका अपना योगदान है। इस संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति आज उस वाक्य का प्रयोग करता है तो इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो वो पुराने समय को याद कर सिखों का धन्यवाद कर रहा है, या उसकी बहन बेटी को आज फिर खतरा है जिसके लिए वो मदद चाहता है। सिखों की बहादुरी की मिसालें फौज की ऐतिहासिक घटनाओं में अनगिनत मिलती हैं। सारागढ़ी की लड़ाई ऐसी ही एक मिसाल है जिसमें सिख रेजिमेंट के 21 जवान उत्तर पश्चिमी फ्रंट पर, जो कि अब पाकिस्तान में है, 12 सितंबर 1897 को 10,000 की फौज से दिलेरी से लड़े। वह एक कदम भी दुश्मन को आगे बढ़ने नहीं दिया। आखिर में इसके सिग्नलर गुरमुख सिंह ने भी बंदूक उठा ली। वह उसने हेडक्वार्टर को आखिरी संदेश ये दिया कि इसके बाद मैं और संदेश नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि अब मैं राइफल से दुश्मन का मुकाबला करने जा रहा हूँ। बहादुरी की यह दास्तां फ्रांस में स्कूली बच्चों की पढ़ाई का हिस्सा है और इसे यूनेस्को द्वारा छापी गई किताब स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी में शामिल किया गया है। आज जरूरत है कि सिखों व उनके गुरुओं द्वारा देश की रक्षा व इसे धर्म निरपेक्ष बनाने के लिए दी गई कुर्बानियां स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। लोगों में जागरूकता आए जिससे कोई भी व्यक्ति अज्ञानता में भी किसी भी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचाए, वो स्वयं भी पाप का भागी ना बने, क्योंकि ये पाप ही बाद में दुख तकलीफ का कारण बनते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को ये शिक्षा अवश्य दे। अब बात करते हैं गुरुद्वारा सीसगंज, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक में है। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। इसका निर्माण सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की पुण्य स्मृति में किया गया। गुरु जी को मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म से यहाँ शहीद किया गया। औरंगजेब ने सन 1658 से 1707 तक हिंदुस्तान पर राज किया। शासन पर कब्जा पाने के लिए उसने अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया और अपने भाइयों को मरवा डाला। ये पूरे हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को मिटाकर इस्लाम धर्म फैलाना चाहता था। उसने हिंदुस्तान में कई जगहों पर मंदिरों को तोड़वाया, जैसे मथुरा का केशव देव मंदिर, गुजरात में सोमनाथ, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, बनारस में काशी विश्वनाथ तथा बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इत्यादि के अनेक प्रमुख मंदिर। हिंदुओं पर अधिक कर टैक्स लगाए। उसने अपने अधिकारियों को हुक्म दिया कि हिंदुओं के माथे से तिलक मिटा दिए जाएं और उनके जनेऊ उतार कर जबरदस्ती उन्हें मुसलमान बना दिया जाए। उसका आदेश था कि हर रोज 1.25 मन जनेऊ, जो कि लगभग 46 किलो, हिंदुओं के गले से उतार कर, अर्थात उनका धर्म परिवर्तन कर या उन्हें मार कर उसके सामने पेश किए जाएं। यह आदेश तेजी से लागू होने लगा। परिणाम स्वरूप अनेक हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। जिन्होंने विरोध किया उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। हिंदू जाति के मुखिया बहुत चिंता में थे। इस जुल्म से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर से प्रार्थना करी। कई दिनों की पूजा के पश्चात वहां आकाशवाणी हुई, अपने धर्म को बचाने के लिए सिखों के नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी से फरियाद करो, वो ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। इसके पश्चात 500 कश्मीरी पंडितों का जत्था गुरु जी के दरबार में हाजिरी देने आनंदपुर पंजाब गया और उन्हें औरंगजेब के दर्दनाक अत्याचारों द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बनाने से अवगत कराया। उनके मुखिया पंडित कृपा राम ने
गुरु जी से फरियाद करी, दीन बंधु हमें बादशाह औरंगजेब के जुल्म से बचाओ। उसने हुक्म दिया है कि हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाए। गुरु जी इस्लाम के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि इतिहास में ऐसे कई संदर्भ हैं जिनसे सिख गुरुओं का मुसलमानों के प्रति स्नेह झलकता है। जैसे मर्दाना जो एक मुस्लिम परिवार के थे, सदा गुरु नानक के साथी रहे। 5वें गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदिर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर अमृतसर भी कहते हैं, उसकी नींव एक मुस्लिम पीर हजरत मियाँ मीर द्वारा रखवाई। गुरु ग्रंथ साहब में मुसलमान पीरों की वाणी को पूरे आदर के साथ शामिल किया गया है। परंतु गुरुजी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि किसी को अपना धर्म त्यागने के लिए मजबूर किया जाए। उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक पंडितों की दुख भरी गाथा सुनी। इतने में उनके पुत्र बालक गोविंद राय जी वहां आ पहुंचे। पंडितों को उदास बैठा देख अपने पिताजी के पास आए। पूछने लगे, पिताजी ये कौन है और आप क्या सोच रहे हैं? गुरुजी बोले, बेटा औरंगजेब हिंदू धर्म मिटाना चाहता है। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने का हुक्म दे दिया है। गुरु गोविंद राय जी बोले, ये क्यों पिताजी? छोटे से गोविंद राय जी ने पूछा। गुरुजी बोले, औरंगजेब समझता है कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। बालक गोविंद बोले, पिताजी फिर हिंदू धर्म कैसे बचाया जाए? गुरुजी बोले, किसी महापुरुष के बलिदान से ही हिंदू धर्म बच सकता है। तो बालक गोविंद बोले, पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष और कौन है जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सके? बालक गोविंद ने बड़ी सहजता से कह दिया। गुरुजी अपने बेटे के इस निडर व साहसिक उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। विनाश के कगार पर खड़े संपूर्ण हिंदू समाज की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने का उन्होंने मन बना लिया। उन्होंने सोचा और सोच विचार कर उदास बैठे पंडितों से कहा, जाओ इफ्तिखार खान से कहो कि वो पहले गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए मनाए, फिर हम सब मुसलमान बन जाएंगे। दुखी और उदास पंडितों की जान में जान आई। कश्मीरी पंडितों ने गुरुजी को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर बड़े हौसले से उनके दरबार से उठकर चले गए। अपने घर पहुंचकर अपने इलाके के हाकिम इफ्तिकार खान को गुरुजी का संदेश दिया कि हम सब मुसलमान बन जाएंगे, पहले हमारे गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनने के लिए मना लीजिए। गुरुजी का ये संदेश बादशाह औरंगजेब तक भी पहुंच गया। बादशाह ने सोचा कि अब उसका काम आसान हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति के मुसलमान बनने से पूरा देश इस्लाम कबूल कर लेगा और वो उसका हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को मिटाने का सपना साकार हो जाएगा। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर फौरन दिल्ली लाया जाए। उसने गुरुजी की गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित कर दिया। ये सुनकर गुरुजी खुद ही अपने परिवार से विदा लेकर दिल्ली के लिए चल पड़े। मालवे से होते हुए गुरुजी पटियाला, दंबतान, जींद, लखन माजरा, रोहतक तथा आगरा के रास्ते दिल्ली की तरफ आए। आगरा जाने का उनका मुख्य कारण ये था कि वो हसन अली नाम के गरीब श्रद्धालु चरवाहे की मुराद पूरी करना चाहते थे कि हे गुरु, अगर आप गिरफ्तारी देना चाहें तो कृपया मेरे माध्यम से दें, ताकि इनाम की राशि से मेरी गरीबी दूर हो सके। उन्होंने उस चरवाहे को बुलवाया और उसे अपनी अंगूठी व दुशाला दिया और कहा, भाई बाजार से मिठाई ले आओ। चरवाहा मिठाई लेने दुकान पर गया। दुकानदार को शक हो गया कि चरवाहे ने अंगूठी व शॉल चुराई है। वो उसे पकड़कर थाने ले गया। चरवाहे ने थानेदार को बताया, बाग में एक महात्मा ठहरे हैं, उन्होंने मिठाई लाने के लिए अंगूठी और दुशाला दिया है। थानेदार उसके साथ बाग में आया। वहां जाकर उसे पता लगा कि वो महात्मा तो गुरु तेग बहादुर है। आगरा में जहां गुरुजी ठहरे थे वहां अब गुरुद्वारा गुरु का ताल स्थापित है। यह आगरा के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यहाँ दिन रात लंगर बढ़ता है। खैर, थानेदार ने गुरुजी के आगरा में होने की खबर दिल्ली में भेज दी। बादशाह की फौज 10,000 से अधिक सिपाही लेकर आगरा पहुंच गए। फौज के साथ अनेक हथियारबंद सिपाही थे। औरंगजेब को डर था कि गुरुजी की गिरफ्तारी की खबर कहीं आगरा के आसपास जैसे मथुरा, भरतपुर, डींग, हाथरस, कोसी, धौलपुर, आवागढ़, बदावर, पीलीभीत आदि कुल मिला के 32 राज्य के हिंदू राजाओं को अगर लग गई तो वो बगावत कर देंगे, क्योंकि ये राजा सिख गुरुओं का एहसान मानते हैं। और इन 52 राजाओं के पूर्वजों को गुरु तेग बहादुर के पिता गुरु हरगोबिंद जी ने सन 1619 में उस वक्त के मुगल बादशाह जहांगीर से
लंबी कैद से ग्वालियर के किले से अपने साथ आज़ाद करवाया था। गुरु हरगोबिंद जी जब 52 राजाओं को रिहा कराकर अमृतसर पहुंचे तो सिखों ने इस खुशी में पूरे शहर में दीपमाला व रोशनी करी। इस दिन हिंदुओं का धार्मिक पर्व दिवाली भी था, जिस कारण हिंदू व सिखों द्वारा इस पर्व को मनाने में समानता है। गुरु पर्व दिवाली गुरु हरगोबिंद जी द्वारा 52 राजाओं की रिहाई के बाद अमृतसर पहुंचने की खुशी में ये दिन दिवाली सिखों द्वारा बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिख अपने घरों को सजाते हैं, अपने मित्रों व रिश्तेदारों को मिठाई व अन्य उपहार देते हैं तथा एक दूसरे को बंदी छोड़ दिवस दी बधाई कहकर संबोधित करते हैं। ग्वालियर किले के बीचों बीच बना विशाल गुरुद्वारा बंदी छोड़ आज भी उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है। खैर, परंतु गुरुजी तो कुर्बानी के लिए पहले ही तैयार होकर आए थे। वे फौज के साथ चलने के लिए राजी हो गए। औरंगजेब दिल्ली से बाहर गया हुआ था। उनके वजीरों व काजियों ने गुरुजी को बादशाह का हुक्म सुनाया, आपको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, इसके बदले आप जो भी चाहें आपको मिलेगा। जब हर कोशिश के बावजूद गुरुजी नहीं माने तो काजी ने उन पर बहुत अत्याचार किए। गुरुजी अपने वचन पर अटल रहे। काजी को आदेश था कि गुरुजी के शिष्यों को सताकर गुरुजी के सामने मार दिया जाए। उसने सोचा कि यह दृश्य देखकर गुरुजी घबराकर अपने आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। उनके एक शिष्य भाई मतीदास को लकड़ी के घेरे में बांधकर एक बड़े आरे से चिरवाया गया। खून की धारें निकलती रहीं, पर वे आखिरी सांस तक जपजी साहब का पाठ करते रहे और अंत में शहीद हो गए। फिर बादशाह के सिपाही गुरुजी के दूसरे श्रद्धालु शिष्य भाई दयाला जी को पकड़ कर लाए और उन्हें उबलती हुई पानी की देग में डाल दिया। वे जरा भी नहीं घबराए और गुरबाणी का पाठ करते करते उसी देग में समा गए। फिर सतीदास जी की बारी आई। उनके चारों तरफ रुई लपेटकर आग लगा दी गई, पर उन्होंने उफ तक भी नहीं करी। गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों को आंखों के सामने शहीद होते देखा, पर शांति के पुंज गुरुजी बिल्कुल शांत रहे। औरंगजेब की गुरुजी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। वो चाहता था कि गुरुजी हिंदुओं के मसीहा बनकर उनकी मदद ना करें और वो उनका साथ छोड़ दे। गुरुजी को ये मंजूर नहीं था। बादशाह के हुक्म से गुरुजी को ऐसे तंग पिंजरे में बंद कर दिया गया जिसमें ठीक से बैठना या खड़े रहना भी मुश्किल था। काजी व मौलियों के जुल्म और बढ़ गए। एक बार फिर बादशाह औरंगजेब ने गुरुजी को मनाने के लिए उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, कोई करामात करिश्मा दिखाइए। दूसरी शर्त, इस्लाम कबूल कीजिए। तीसरी, मरने के लिए तैयार हो जाइए। गुरुजी बोले, कुदरत के नियम अटल हैं। ये सृष्टि भगवान के हुक्म से ही चलती है। करामात कहर का नाम है। मैं इस्लाम का आदर व सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी पर धर्म परिवर्तन के लिए जुल्म करना अधर्म है। चाहे मैं खुद तिलक नहीं लगाता व जनेऊ नहीं पहनता, पर हिंदुओं के इस अधिकार के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। औरंगजेब को यह यकीन हो गया कि गुरुजी वचन पर अटल हैं। जब तक गुरुजी जिंदा हैं, उसका हिंदू धर्म को मिटाने का सपना पूरा नहीं होगा। उसने हुक्म भेज दिया कि चांदनी चौक में लोगों के सामने गुरुजी को कत्ल किया जाए। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। 11 नवंबर सन 1675 का दिन था। गुरु तेग बहादुर जी ने प्रातःकाल स्नान व जपजी साहब का पाठ किया। फिर चांदनी चौक में लाकर उनको एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया गया। हिंदुओं व मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी हो गई। आसमान पर बादल व काली घटाएं छाई हुई थी। हवा धीरे धीरे तेज हो रही थी। गुरुजी मग्न बैठे पाठ कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात जल्लाद आया। जल्लाद की तलवार चली और गुरुजी का सिर धड़ से अलग हो गया। इसमें यह जानना जरूरी है कि गुरुद्वारा सीसगंज में उस वृक्ष का तना जिसके नीचे गुरुजी को शहीद किया गया था, वह जिस कुएं पर गुरुजी ने शहीदी देने से पहले स्नान किया था, अभी तक सुरक्षित है। गुरुद्वारे के पास वाली इमारत जहां आजकल लंगर स्थान है, वो कार पार्किंग है। वहां मुगल राज में कोतवाली जेल थी, जहां गुरुजी को कई महीने तक कैद रखा गया था। ये कोतवाली भारत की स्वतंत्रता के बाद दिल्ली पुलिस के प्रमुख थानों में से एक थी। ये जगह 1970 के दशक में भारत सरकार ने गुरुद्वारा सीसगंज के विस्तार के लिए गुरुद्वारा कमेटी को सौंप दी। इस गुरुद्वारे में पूरा दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उनका विश्वास है कि जो मनुष्य गुरुजी के सच्चे मन से सिमरन करता है,
उसे 9 निधियां अर्थात सभी आत्मिक व संसारिक सुख प्राप्त होते हैं और गुरुजी सभी जगह उसकी सहायता करते हैं। तेग बहादुर सिमरिए घर 9 निध आवे धाए, सब ठाई होए सहाय। खैर, गुरुजी के शहीद होते ही हाहाकार मच गई। ये जुल्म है, इतने बड़े संत को क्यों कत्ल कर दिया? ये शासन अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं। प्रकृति ने ऐसा भीषण रूप धारण किया कि आंधी तूफान के कारण मुगल सिपाहियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगता था मानो सारा ब्रह्मांड ये जुल्म देखकर क्रोध में आ गया हो। चारों ओर भगदड़ मच गई। इस भागदौड़ में गुरुजी का एक श्रद्धालु शिष्य भाई जैथा आगे बढ़ा। उसने बड़ी फुर्ती से गुरुजी का शीश उठाकर श्रद्धा से अपने कपड़ों में लपेट लिया। अपने 2 साथी भाई नानू और भाई उच्छा साथ लिए छिपते छिपाते 5 दिन की यात्रा के पश्चात कीरतपुर, जो पंजाब में है, वहां जा पहुंचे। भाई जैथा ने बड़े बोझिल मन से गुरु तेग बहादुर जी के शीश को उनके सुपुत्र बालक गोविंद राय के आगे रखा। भाई जैथा एक पिछड़ी जाति के थे। बालक गोविंद राय ने भाई जैथा के साहसिक कार्य को सराहा व गले से लगाते हुए कहा, रंग रेटे गुरु के बेटे। गुरु तेग बहादुर जी के शीश का बड़े सत्कार के साथ आनंदपुर साहब में संस्कार किया गया। इस जगह पर आनंदपुर साहब में भी अब एक बहुत सुंदर गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। उधर दिल्ली में गुरु जी के एक और श्रद्धालु शिष्य लखी शाह बंजारा व उसका बेटा नगाहिया, रुई और दूसरे सामान की कई बैलगाड़ियां लेकर चांदनी चौक पहुंच गए तथा भीड़ को चीरते हुए बैलगाड़ियों को निकालकर आगे ले गए। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ गुरु जी के धड़ को उठाया और रुई के ढेर में छिपाकर तथा गाड़ियों को हाँक कर अपनी बस्ती रायसेना में ले आए। और ये राष्ट्रपति भवन के निकट रायसेना रोड, उस समय वह रायसेना बस्ती की मौजूदगी की साक्षी है। इस दृश्य को उस वक्त के एक गायक कैसो भट्ट ने इस तरह वर्णन किया है, चलो चलाई हो रही गड़गड़ बरसे मेघ, लखी नगाइया ले गए तू खड़ा तमाशा देख। उधर दूसरी तरफ मुगल सिपाही परेशान थे कि गुरुजी का शीश और धड़ कहाँ गायब हो गए। क्योंकि चारों तरफ मुगल फौजों का डर था, इसलिए लखी शाह गुरुजी के धड़ को सत्कार से अपने घर ले आया और अंतिम संस्कार के लिए अरदास प्रार्थना के पश्चात उसने अपने घर को ही आग लगा दी। मुगल फौज व लोगों ने यही समझा कि लखी शाह के घर को आग लग गई। इस तरह प्रकृति ने भाई जैथा और भाई लखी शाह के साहसिक कार्य से गुरु जी के शरीर का अपमान होने से बचा लिया। जहां लखी शाह ने अपने घर को आग लगाकर गुरु जी के धड़ का अंतिम संस्कार किया था, वहां अब गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है। ये गुरुद्वारा नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय के समीप स्थित है। हर वर्ष गुरु जी के शहीदी दिवस को मनाते हुए श्रद्धालु नगर कीर्तन जुलूस के रूप में आयोजित करते हैं। ये नगर कीर्तन उसी रास्ते, उसी गलियों से गुजरता है जिस रास्ते से लखी शाह गुरु जी का धड़ चांदनी चौक के शहीदी स्थान से वर्तमान गुरुद्वारा रकाबगंज ले गया था। यह नगर कीर्तन चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीशगंज से शुरू होता है और नई सड़क चावड़ी बाजार, अजमेरी गेट, पहाड़गंज, पचकुइयां रोड, कनॉट प्लेस से होता हुआ गुरुद्वारा रकाबगंज पर समाप्त होता है। और इसमें यह जानना जरूरी है कि इस नगर कीर्तन में हिस्सा लेना आप अपना गौरव समझें। अगर हिस्सा ना ले पाएं तो तेज रफ्तार जिंदगी में इस नगर कीर्तन को रुकावट या बाधा ना माने, इसके पीछे छिपी भावना को याद करें और इसे एक अवसर माने, रुक कर गुरु जी को श्रद्धांजलि देने का और ईश्वर को धन्यवाद करने का कि भारतवासियों को गुरु तेग बहादुर जी के रूप में एक मसीहा मिला, जिनकी कृपा से अब वे धार्मिक आज़ादी के साथ इस देश में सांस ले पा रहे हैं। और यह अद्वितीय कुर्बानी लोगों के दिलों को छू गई। अतः गुरु जी को इन शब्दों से याद किया जाने लगा, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर। जिस तरह चादर हमारी रक्षा करती है, सर्दी गर्मी से बचाती है, उसी तरह गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की रक्षा की। और अपने धर्म में अपनी धार्मिक आज़ादी के लिए हर व्यक्ति लड़ता है, परंतु किसी और धर्म की रक्षा के लिए दी गई कुर्बानी की मिसाल दुनिया में दूसरी नहीं है। औरंगजेब का हिंदू धर्म को मिटाने का सपना गुरु जी की शहीदी से टूट गया। अगर गुरु जी ने कुर्बानी नहीं दी होती तो शायद भारत का नक्शा आज कुछ और होता। इसलिए वास्तव में गुरु जी का शहीदी दिवस
मुख्यतः हिंदुओं द्वारा मनाया जाना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी के फलस्वरूप ही आज वो अपना हिंदू धर्म निभा पा रहे हैं। लोगों को पूजा, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि सब अधूरी है यदि ये गुरु जी की शहीदी के प्रति आभार व्यक्त किए बिना है। साथ ही भारत सरकार को भी चाहिए कि इस महान संत के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप उनके शहीदी दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। उनकी याद में सरकार द्वारा जीटी करनाल रोड NH1 सिंधु बॉर्डर दिल्ली में 11.87 एकड़ पर एक विशाल गुरु तेग बहादुर मेमोरियल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 29 जुलाई 2011 को किया गया था। हरियाणा सरकार द्वारा भी गुरु जी को श्रद्धांजलि स्वरूप बड़ खालसा मेमोरियल जीटी रोड राय सोनीपत में बनाया गया है। इधर गुरु जी की शहादत ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी, जो बाद में उसके पतन का प्रमुख कारण बनी। सन 1783 में 30,000 सिख सिपाहियों की फौज ने सरदार बघेल सिंह, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया व सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के नेतृत्व में मुगल फौज को हराकर दिल्ली के लाल किला पर खालसा ध्वज फहराया। इस विजय की खुशी मनाते हुए सरदार बघेल सिंह ने कई दिनों तक गरीबों में मिठाई बांटी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक वो जगह जहां से मिठाई बांटी आज भी पुल मिठाई नाम से जानी जाती है। इससे पूर्व सिखों ने कश्मीरी गेट के निकट अपना पड़ाव डाला। 30,000 सिख फौज की उपस्थिति के कारण उस जगह का नाम 30 हजारी पड़ा। चूंकि सिख फौज का दिल्ली पर शासन करने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने कुछ शर्तों पर वापस जाना मंजूर किया, जैसे हिंदुओं के मंदिर की सुरक्षा तथा दिल्ली में उन स्थानों पर गुरुद्वारों का निर्माण जो सिख गुरुओं के इतिहास में से संबंधित थी, जैसे गुरुद्वारा सीसगंज, रकाबगंज एवं बंगला साहब इत्यादि। शासन द्वारा ये बातें मानी गई व दिल्ली की कर वसूली का 37.5% भाग इस कार्य के लिए मंजूर किया। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने फौज के साथ दिल्ली से वापस जाने से पहले लाल किले में स्थित मुगल सल्तनत के सिंहासन का संगमरमर का तख्त, जहां मुगल बादशाह की ताजपोशी की जाती थी, उखाड़ लिया और वे एक मुजरिम की भांति जंजीरों से बांधकर अमृतसर ले गए। ये वो तख्त था जहां से औरंगजेब ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने व गुरु तेग बहादुर को कत्ल करने का फरमान जारी किया था। वो तख्त आज भी स्वर्ण मंदिर के समीप रामगढ़िया बुंगा अमृतसर में मौजूद है। और अब महाराज श्री गुरु तेग बहादुर के कुछ प्रारंभिक जीवन का जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। 26 साल तक तपस्या। गुरु जी का जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था, जहां अब गुरुद्वारा गुरु के महल स्थित है। वो संत स्वरूप व त्यागी स्वभाव के साथ साथ तेग तलवार के ऐसे धनी थे कि सन 1634 में करतारपुर के युद्ध में उन्होंने जब अपनी तेग से जौहर दिखाया तो पिता गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। उसके पश्चात उन्होंने गांव बकाला में 26 साल से अधिक तपस्या करी, जहां अब गुरुद्वारा बाबा बकाला स्थापित है। फिर देखते हैं कि 8वें गुरु द्वारा निधन से पूर्व 9वें गुरु का ऐलान कैसे हुआ। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन जी राजा जय सिंह के बुलाने पर दिल्ली आए। उस समय दिल्ली में चेचक महामारी के रूप में फैली हुई थी। गुरु हरकिशन जी ने यहाँ अमृत कुंड की स्थापना करी, जिसका जल पीकर लोग ठीक होने लगे। राजा जय सिंह के जिस बंगले में गुरु हरकिशन जी ठहरे थे, इस जगह अब गुरुद्वारा बंगला साहब है। इसके परिसर में बने अमृत कुंड का जल आज भी लोग श्रद्धा से पीते हैं। और सन 1664 में गुरु हरकिशन जी दिल्ली में ही ज्योति ज्योत समा गए। उस समय जब सिखों ने उनसे अगले उत्तराधिकारी के बारे में पूछा तो उन्होंने बस यही कहा, बाबा बकाले। इसका अर्थ था कि सिखों के अगले व 9वें गुरु बकाला, जो कि पंजाब में एक स्थान है, परंतु किसी को यह पता नहीं था कि अगले गुरु कौन थे। इसका फायदा उठाकर 22 ढोंगी बकाले में गुरु बनकर बैठ गए। अब देखते हैं गुरु तेग बहादुर जी दुनिया के आगे प्रकट कैसे हुए। उन दिनों मक्खन शाह लुभाना एक बहुत बड़ा व्यापारी था। एक बार वो जहाज में हजारों का माल भरकर विदेश में से वापस लौट रहा था कि समुद्र में तूफान आ गया। बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। मक्खन शाह सिख गुरुओं का बहुत श्रद्धालु था
उसने आंखें बंद करी और प्रार्थना करने लगा, हे अंतर्यामी गुरु, मेरे डूबते जहाज को बचाओ, मैं 500 सोने की मोहरें आपको भेंट करूंगा। मक्खन शाह की सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना सुनी गई। मक्खन शाह का जहाज बच गया और सारा सामान सुरक्षित पहुंच गया। सामान गोदामों में संभाल कर वचन निभाने के लिए मक्खन शाह बकाला पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कई ढोंगी गुरु बनकर बैठे हैं। वो समझ ना सका कि असली गुरु कौन से हैं। वो एक एक करके उन सबके पास गया, शीश झुकाता और 2-2 सोने की मोहरें भेंट करता गया। सब उसे आशीर्वाद देते, पर किसी ने भी उससे 500 सोने की मोहरें वाली बात नहीं करी, जिस कारण वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसे विश्वास था कि अंतर्यामी गुरु, जिन्होंने डूबते जहाज को बचाया है, उसके दिल की बात जान लेंगे। किसी ने बताया कि एक महापुरुष बाबा तेगा जी भी अंधेरी कोठरी में बैठे हैं। वो तपस्या में लीन रहते हैं। मक्खन शाह उनके पास भी पहुंच गया। 2 मोहरें रखकर शीश झुकाया। गुरुजी स्वयं दीन दुनिया के मालिक, वो मोह माया से दूर थे, परंतु लोगों के मन में चल रही असली गुरु की शंका को दूर करने के लिए उन्होंने नेत्र खोले और बोले, आओ मक्खन शाह जी, वायदा किया 500 मोहरों का और भेंट में सिर्फ 2। ये सुनकर मक्खन शाह की आंखें भर आई और वो गदगद हो गया। छत पर चढ़कर खुशी से जोर जोर से पुकारने लगा, गुरु लागो रे, गुरु लागो रे। असली और नकली गुरु की पहचान हो गई थी। बाकी के झूठे गुरु अपनी बोरी बिस्तर उठाकर भाग गए। गुरु तेग बहादुर जी को 9वें गुरु का सम्मान सौंपा। इसके पश्चात उन्होंने मालवा, बिहार, यूपी, बंगाल, असम आदि का भ्रमण किया। वह गुरु नानक देव जी के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के पश्चात उनके पुत्र बालक गोविंद राय को 10वां गुरु बनाया गया। और इसमें यह जानना जरूरी है कि हिंदुओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार को रोकने तथा भविष्य में किसी भी जात धर्म के असहाय व कमजोर की मदद के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने सन 1699 में बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना करी, जिसके बाद वो स्वयं गोविंद राय से गोविंद सिंह कहलाए। उन्होंने सिखों को पूरे केश रखने का आदेश व पगड़ी के साथ एक अलग पहचान दी। पहचान भी ऐसी कि हजारों की भीड़ में खड़ा एक सिख दूर से पहचाना जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर सहायता की जरूरत हो तो वो सिखों को पूरे केश व पगड़ी से पहचान कर उनसे मदद मांग सके। और सिखों के लिए पगड़ी आज भी आन बान व शान की प्रतीक है। ये पगड़ी जहाँ एक तरफ गौरवमयी पहचान कायम करती है, वहीं यह एहसास भी दिलाती है कि एक ऊंची परंपरा तथा विशाल विरसे के वारिस होने की। साथ ही ये एक जिम्मेवारी भी देती है कि जरूरतमंद की सहायता करने की और गुरु जी के हुक्म अनुसार एक सच्चा और ऊंचा जीवन जीने की, जिस पर हर कोई नाज कर सकता है। और सिखों को समाज की सेवा एवं दूसरों की सुरक्षा का प्रतीक मानते हुए लोगों ने यह भावना पैदा हुई कि हर हिंदू परिवार का बड़ा बेटा सिख बने। यह परंपरा सालों तक भारत में निभाई गई, लेकिन दुर्भाग्यवश आज लोग इसे भूलते जा रहे हैं। खालसा पंथ की स्थापना त्याग और बलिदान पर आधारित है। इसकी मिसाल इस बात से मिलती है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बेटों ने देश व धर्म की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह व जुझार सिंह चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए। वह 2 छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह व फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ सरहिंद में कैद किए गए। जब छोटे साहिबजादों को नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया तो उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए अनेक लालच दिए गए। जब उन्होंने किसी भी कीमत पर अपना धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया तो नवाब ने उन्हें जिंदा दीवार में चिनवाने का फतवा जारी कर दिया। इसके बावजूद साहिबजादों के चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था, जबकि यह उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। उसी अदालत में मलेर कोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान भी मौजूद थे। उन्होंने वजीर खान के इस निर्दयी कार्य का भरपूर विरोध किया और कहा कि इस्लाम मासूम बच्चों का पर जुल्म की इजाजत नहीं देता और ऐसा करके वे अपने कुकर्मों की सजा जरूर पाएगा। पर वजीर खान ने एक ना सुनी। अब ये बात मन को दहला देती है कि किस तरह 6 और 9 वर्ष के छोटे बच्चों ने राजसी ठाठ बाट भरी जिंदगी को ठुकराकर कुर्बानी को गले लगाया, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा। अगर ये बच्चे अपने दादा गुरु तेग बहादुर के सिद्धांतों का पालन ना कर पाते तो देश में धर्म की जो स्थिति होती उसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।
जब इन साहिबजादों के अंतिम संस्कार का समय आया तो हुकूमत ने हुक्म जारी कर दिया कि संस्कार के लिए जो जगह चाहिए उतने स्थान पर सोने के सिक्के खड़े रखकर मोल देना होगा। उस समय गुरुजी के असीम श्रद्धालु दीवान टोडरमल ने ये मोल देकर वो जगह खरीदी। सरहद पंजाब में जिस स्थान पर दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चिनवाया गया था, वहां अब गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब है। यादगार के रूप में उसे स्थापित किया गया। दुनिया के इतिहास में आज तक इतनी महंगी कीमत में जमीन बिकने की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और इधर कुछ समय बाद गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां गए। उन्होंने माधोदास बैरागी को अमृत पिलाकर बंदा सिंह बहादुर नाम का सिख बनाया, जिसने मुगल राज की ईंट से ईंट बजा दी। सिखों द्वारा पहला हमला सरहंद पर ही किया गया, जहां उन्होंने वजीर खान को उसके कर्मों की सजा देकर खालसा राज स्थापित किया। अपने अंत समय में गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऐलान किया कि उनके पश्चात गुरु ग्रंथ साहब ही सिखों के गुरु होंगे। गुरु ग्रंथ साहब में सिख गुरुओं के अतिरिक्त अनेक हिंदू व मुसलमान भक्तों और पीरों की वाणी भी सम्मिलित है। इसमें ईश्वर को कोई अलग अलग नामों से, जैसे हरि करीब 8344 बार आया है, राम नाम 2533 बार व अल्लाह कोई 46 बार संबोधित किया गया है। इसमें एक सच्चे मुसलमान की पहचान भी दी गई है। वह एक नरम दिल इंसान होता है, मुसलमान मोम दिल होवे। गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ सिख धर्म का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता सांझीवालता का प्रतीक है। इस बात की पुष्टि देश विदेश के अनेक धार्मिक विद्वानों व इतिहासकारों ने भी दी है। अपने गुरुओं से प्रेरणा पाकर आज के युग में भी सिख उनके दिखाए कुर्बानी और निस्वार्थ के मार्ग पर चलना अपना धर्म मानते हैं। भारत में सिखों की गिनती लगभग 2% है, परंतु चाहे भारत की आज़ादी की लड़ाई थी या आज़ादी के बाद देश की सीमाओं की रक्षा, रीढ़ की हड्डी बनकर सिखों ने देश के लिए हर जंग लड़ी है। और ये तथ्य इस बात का समर्थन करते हैं 121 भारतीय जिन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया, उनमें करीब 76% सिख थे। 2646 भारतीय जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिसमें अंडमान निकोबार काला पानी जिसको कहते हैं वो कैदी शामिल हैं, उनमें करीब 2147 81% सिख थे। इनमें जलियांवाला बाग, नामधारी आंदोलन, गदर आंदोलन व अन्य कई स्थानों पर शहीद हुए सिखों के आंकड़े अभी इंक्लूड नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गुरुओं द्वारा जो मुफ्त लंगर की प्रथा शुरू की गई थी वो आज भी जारी है। हर रोज लाखों लोग देश विदेश के विभिन्न गुरुद्वारों में बिना किसी जात और धर्म के भेदभाव के मुफ्त भोजन का आनंद उठाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी का भी यही उपदेश है कि इस जगत में एक ही परमात्मा है, वह सभी उस परमात्मा के ही बंदे हैं। कोई भी भला अच्छा या मंदा बुरा नहीं है, सब एक समान है। अव्वल अल नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपज्यो, कौन भले कौ मंदे। इसलिए हर रोज सिख सरबत के भले अर्थात सभी के कल्याण के लिए गुरु ग्रंथ साहब के सम्मुख अरदास प्रार्थना करते हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत धा भला। बोलो सत श्री अकाल, सादर प्रणाम।